हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित पाल, आप सभी का स्वागत है अंकित अकेडमी 2.0 में। दोस्तों, आप सभी के जहन में यही है कि सीटेट दिसंबर 2024 में तुक्का कैसे लगाएं। ये ऐसे अभ्यर्थियों को है जो अभी लेट से पढ़ाई स्टार्ट किए हैं या लगता है उनको अब की बार क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। उन सभी अभ्यर्थियों के लिए नहीं है ये वीडियो, क्योंकि जो अपने तैयारी पे कॉन्फिडेंस रखते हैं, जो तैयारी करके वहां पे एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे, उनके लिए नहीं। जो ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अब की लगता है उनको फेल हो जाएंगे या वहां पे कैसे अपने मार्क्स को और बढ़ा सकते हैं, कैसे वहां पे तुक्का लगा करके अब की बार के एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो उन सभी के लिए यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताने वाला हूं आप सभी को, जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है कि कैसे यहां पे तुक्का लगाएं। सीटेट एग्जाम जो दिसंबर 2024 में होने जा रहा है और अभी 14 और 15 दिसंबर को एग्जाम है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको पता है, यहाँ पे टोटल जो क्वेश्चन होता है सीटेट में 150 नंबर होता है। यहाँ पे जो टाइम ऑफ पीरियड होता है 2 घंटे 30 मिनट का पेपर होता है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे होता क्या है, जैसे इसमें पेपर कितने होते हैं, इसमें पेपर जो होते हैं वो 5 पेपर होते हैं। पहला पेपर और दूसरा, उसके बाद तीसरा होता है, उसके बाद चौथा, फिर 5वां होता है। अब जैसे आपने पहला क्या होता है, यहाँ पे लैंग्वेज होता है। लैंग्वेज में जैसे आपका हिंदी हो गया और उसके बाद फिर दूसरा हो गया आपका इंग्लिश लेते हैं आप, या तो फिर इंग्लिश के अलावा आप संस्कृत लेते हैं, या उसके बाद फिर यहाँ पे नेक्स्ट होता है CDP होता है, फिर मैथ होता है और उसके बाद फिर से यहाँ पे आपका EVS होता है। ये आपके 5 पेपर होते हैं। 5 पेपर में आपको अगर यहाँ पे मान के चलिए, अगर जैसे 150 क्वेश्चन आते हैं इन 5 पेपरों से, और 150 क्वेश्चन में अगर आपको वहां पे 70 क्वेश्चन आ रहा है, कितना क्वेश्चन आ रहा है आपको, मान लीजिए आपको 70 क्वेश्चन आ रहे हैं या 80 क्वेश्चन पकड़े, 70 क्वेश्चन मान के चलते हैं। 70 क्वेश्चन अगर आपको आ रहे हैं, सही है, ठीक है, सही है। और अगर उसके साथ साथ में देखिए, ये जो आपको मैंने ये सारी चीजें मैं बता रहा हूं यहाँ पे, ये ऐसा है कि सिर्फ तुक्का ही लगाने से हम पास नहीं हो सकते हैं। ये है कि आपको अगर ऐसा कोई लगता है कि कोई फेल हो जाएगा अब की बार में, तो वहां पे तुक्का लगाने से उस व्यक्ति पास हो सकता है, वहां पे वो स्टूडेंट पास हो सकता है। ऐसा नहीं कि यहां पूरा का पूरा तुक्का लगा करके पास हो जाए, बिल्कुल कुछ ना पढ़ा रहे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखिएगा, सबसे पहले यहां पे चीजें हम जो बता रहे हैं आपको, यहां पे ये 5 पेपर है। 5 पेपर में कितने क्वेश्चन हो गए, 150 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अब 150 जो क्वेश्चन यहां पे हो रहे हैं, ये 150 क्वेश्चन जो है, अगर मान लीजिए आपको 70 क्वेश्चन आ रहा है, 70 ये आपको आ रहा है, आपने कर दिया, और 80 क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे नहीं हो रहा है, नहीं आ रहा है, तो आपको करना क्या है, ये 70 क्वेश्चन है और यहाँ पे 80 जो है क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो मान के चलिए 70, तो आपको नंबर पक्के हैं, यहाँ पे 70 नंबर ही मिलना, क्योंकि आपने पूरा सही किया है। अब इसमें देखिएगा, अब यहाँ पे 80 जो क्वेश्चन यहाँ पे है, 80 क्वेश्चन में क्या करना, देखिए OMR सीट पे हम ABCD करके ये 4 ऑप्शन दिए होते हैं। चारों ऑप्शन में कोई ना कोई जो ऑप्शन सही होता है उसी को हम टिक करते हैं। इसमें करना क्या आपको, यहाँ पे देखिएगा, ये जो है आपको, जैसे A अगर आप कर रहे हैं, B करते हैं, कुछ लोग C करते हैं, कुछ लोग D करते हैं। मोस्टली गलती यहाँ पे स्टूडेंट यही कर देते हैं कि A या तो B या C या D, मतलब हर एक क्वेश्चन में हर ऑप्शन को चेंज कर देते हैं। अगर आपको तुक्का लगाना है, सिर्फ एक ऑप्शन को चूज करिए। एक ऑप्शन कौन सा, ये मान के चलिए आपको ये C, मोस्टली C क्वेश्चन यहाँ पे आपका सही होता है, तो यहाँ पे C ऑप्शन को अगर टिक करते हैं तो उससे क्या होगा, सारे जितने भी क्वेश्चन होंगे, यानी 80 क्वेश्चन में अगर CC आप करते हैं, तब भी मान के चलिए आपका वहां पे ये 20 नंबर आपके आ सकते हैं, यानी 20 नंबर यहाँ पे आपके बढ़ सकते हैं। अगर 70 है, 70 में 20 और आ जाता है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे 70 में 20 कर देंगे तो आपका हो जाएगा 90। ये 90 नंबर आपका आ सकता है, जो 90 नंबर आपके कट ऑफ में आ जाएगा, यानी आप वहां पे क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है, ये चीजें फॉलो करनी है। अभी इसके अलावा भी और कुछ चीजें आपको फॉलो करनी, जो मैं बता रहा हूं वीडियोज में, आप बने रहिएगा। यहाँ पे देखिएगा 70 तो 20 90 हो गया, 90 नंबर यहाँ पे जनरल का होता है, तो वहां पे वो पास हो गए। अगर OBC है तो भी वो पास है, 85 नंबर है। EWS है तो वो भी पास है। तो यहाँ पे ये आप इस तरीके से भी पास हो सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि C ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। जितने भी 80 क्वेश्चन है, 80 के 80 क्वेश्चन में आपको सिर्फ C ऑप्शन को ही क्या करना, वहां पे टिक कर देना। ठीक है, C वाले ऑप्शन को, तो एक ऑप्शन को करेंगे तो आपका जरूर है 80 नंबर में आपके 20 क्वेश्चन तो सही हो ही जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे हम बढ़ते हैं दूसरी चीजें। जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, आपको दूसरी चीजें आपको क्या फॉलो करनी, जैसे आपने CDP देखा, CDP में क्या
होता है वहां पे हमेशा बच्चों के हित में लेकर के क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। बहुत सारे समय पे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन का आंसर वहां पे ये वाला सही है, लेकिन वो सही होता नहीं है और सही करके चले आते हैं, लास्ट में वो गलत हो जाता है। तो सीडीपी में करना क्या है कि जहां पे आपको क्या है, बच्चे को हमेशा सेंटर में लेना है। बच्चे को क्या हाँ लेना है, सेंटर में लेना है। जैसा कि आपने सीडीपी शुरू से ही पढ़ा होगा, सीडीपी की बहुत सारी क्लासेस पढ़ी होगी, तो यहां पे आपको बच्चे को सेंटर, बच्चे के हित में, यानी बच्चे के जो है हित में जो है वहां पे आपको क्या करना है, उनके आंसर देने हैं, ताकि बच्चे को कहीं कोई किसी भी तरीके से वो प्रभावित नहीं हो रहा है टीचर के द्वारा, उसे कोई चीज की पनिशमेंट या उसे कोई सजा, ऐसी कुछ चीजें नहीं है। अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ आता है तो वहां पे बच्चे को सेंटर में रख करके हम क्वेश्चन का आंसर देंगे। तीसरी चीजें क्या है आपके लिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं उपरोक्त में सभी आते हैं, तो उपरोक्त में सभी या इन दोनों में से दोनों में कौन होगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा असर्शन का क्वेश्चन आता है, रीजन और असर्शन का क्वेश्चन आता है, उसमें बोलता है क्या इसका जो है स्टेटमेंट ये सही है कि नहीं सही है। जिसमें दोनों दिया होगा वो उसको आप करिएगा। जिसमें ऑप्शन दिया होगा उपरोक्त सभी दिया होगा, उसमें भी ऑप्शन ये सही होता है मोस्टली, उसमें वो क्वेश्चन सही करिएगा। उसके साथ साथ में और ये भी एक ऑप्शन आता है क्वेश्चन में, जैसे कि आपको दिया रहता है कि किसी स्टेटमेंट के बारे में देता है, तो स्टेटमेंट के बारे में देता है, फिर वहां पे कुछ उसके नीचे जो है वहां पे क्वेश्चन ये देता है कि जैसे उसमें आपको ज्यादातर चीजें देता है। जैसे दो क्वेश्चन आपको दे दिया, यहाँ पे दो ऑप्शन दे दिया, ए और बी दे दिया, चलो ए और बी ऑप्शन उसमें नहीं सही है। अब बच्चा है आपके पास सी और डी हो गया, ठीक है, सी और डी हो गया। सी और डी में आपको ये चीजें चूज करना है कि कौन सा जो है बच्चे के हित में है ना। अगर आपको सीडीपी से क्वेश्चन है तो बच्चे के हित में कौन सा है उस पर टिक करना है। अगर नहीं है वहां पे तो फिर ऐसे कुछ चीजें वहां पे आपको कीवर्ड देखना है, जो कीवर्ड जो सकारात्मक चीजें हैं, जो पॉजिटिव वे में है ना, जो पॉजिटिव वहां पे टैग अगर लगा है, उसमें पॉजिटिव कोई वर्ड्स आ रहे हैं तो वहां पे पॉजिटिव वाले पे ही टिक कर देना है। पॉजिटिव पे जैसे आप टिक करेंगे तो फिर वहां पे वो आपका सही हो जाएगा। और उसके बाद देखिए अब नेक्स्ट चीजें क्या है, आपको एक चीजें और फॉलो करनी। जैसे आपने पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया ओएमआर शीट फिलअप करना, अब ओएमआर शीट पे फिलअप करना स्टार्ट करें। जैसे पहला आपका यहाँ पे आ गया कि चलिए हमने पहला किया, दूसरा किया, फिर तीसरा, चौथा, ऐसे करते चले। किसी किसी का ऑप्शन आपको लगता है जो पहली बार में आपका सही हो गया, जो दिमाग में बैठ के नहीं ये क्वेश्चन का आंसर यही सही होगा, तो आपको उसी पे टिक कर देना है। आपको क्या करना, उसी पे उस चीज को टिक कर देना। ये नहीं कि हाँ चलो हम अगर ए बी वाला सही है, किसी भी क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है तो बी हो, सही होने के साथ साथ में फिर आपने देखा कि नहीं सी भी हो सकता है या डी भी हो सकता है, लगता है यहाँ पे सी या डी, ऐसे कंफ्यूजन बनते हैं ना कि नहीं बी नहीं होगा ये डी होगा इसका ऑप्शन। तो बाद में जो होता है कि उसमें आपने जो पहला चूज किया था वही सही था, लेकिन आपने दूसरा कर दिया, उसमें गलत हो जाता है। तो ये चीजें होती है जो पहली बार में आपको गेस लगता है, जिसपे कॉन्फिडेंस आता है नहीं ये क्वेश्चन सही है, तो वहां पे उस क्वेश्चन को आपको तुरंत कर देने हैं। और तीसरी चीजें आपको यहाँ पे नेक्स्ट क्या मैं बताने वाला हूं, जो आपने ओएमआर शीट फिलअप करते हैं, फिलअप करते समय कुछ लोग होते हैं सारे क्वेश्चन को टिक करके फिर लास्ट में ओएमआर गोला करते हैं, सर्कल करते हैं, तो ये चीजें नहीं करनी है। अगर आपने ये चीजें कर दी तो फिर प्रॉब्लम ये होती कि पहले आपने टिक कर दिया, लास्ट में गोला नहीं भर पाते, समय की बचत आपके पास बहुत कम होती है, उस समय अपने समय को मैनेज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहां पे होता है क्या क्वेश्चन सारे सॉल्व करने होते हैं, मैथ के क्वेश्चन और बाकी के क्वेश्चन, वहां पे इंग्लिश वगैरह के क्वेश्चन में काफी ज्यादा टाइम लगता है, तो वहां पे क्या है करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए जो है आप वहां पे करिएगा क्या, जो आपको क्वेश्चन आ रहे हैं सबसे पहले उन क्वेश्चन को कर लीजिएगा, और जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उनको लास्ट में छोड़िएगा। जैसे मैंने आपको बताया 70 और 80 का यहाँ पे कि 70 क्वेश्चन हमें आ रहे हैं, जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसको पहले कर डालिए, फिर जो बच रहा है 80 क्वेश्चन उसको जीरो के बराबर समझ लीजिए कि हमें बिल्कुल नहीं आता, तो फिर उसमें आपको जाकर के डायरेक्टली यहाँ पे तुक्का लगाना। ठीक है, मैं तुक्का के साथ साथ में आपको स्ट्रेटजी भी बता रहा हूँ कि कैसे आपको यहाँ पे चीजों को क्वालिफाई करना है। अब देखिएगा एक नेक्स्ट चीजें हैं आप सबकी के लिए, जो आपको निगेटिव टैग और आपने एक पॉजिटिव टैग के बारे में जान ही लिया कि आपको हमेशा पॉजिटिव टैग को ही जो है चूज करके टिक करना है, तो आपका आंसर सही होगा, और निगेटिव आपको बिल्कुल नहीं करना है। ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद फिर से आपको सर्कल, जैसे आप क्वेश्चन एक सॉल्व किए उसका आप वहां पे गोला करते जाइए, गोला बाहर नहीं होना चाहिए, गोला अंदर ही होना चाहिए, तब जाकर के आपका वो सही माना जाएगा। उसके साथ साथ में फिर से आपको जो है यहाँ पे मैथ्स को पहले नहीं करते, मैथ को लास्ट में करते हैं। पहले आप सीडीपी हिंदी या उसके साथ साथ में इंग्लिश में कर लीजिएगा। जो पैसेज आता है उसमें दोनों में पैसेज आता है, अगर आपको पैसेज आ रहा है तो पैसेज को पहले कर लीजिएगा। आपको पैसेज मोस्टली लोगों को कर लेते हैं, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो पैसेज को सबसे पहले आपको कर लेनी है, क्योंकि बाद में पैसेज हो नहीं पाता और पैसेज से एक अच्छे मार्क्स हमें मिलते हैं। तो वहां पर क्या होता है कि आप बाद में पछतावा करते हैं कि पैसेज मैंने कर ही नहीं पाया क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था। तो आप पैसेज को कर लीजिएगा पहले ये सारी चीजों को, फिर बाकी
लास्ट में जो है आपको मैथ करना होगा, तो आप लास्ट में मैथ करिए ताकि जितना भी टाइम आपका जाए वहाँ पे फिर मैथ में जाए। और मैथ में अगर आप एवरेज मार्क्स भी लेके आते हैं या ईवीएस में भी एवरेज मार्क्स लेके आते हैं, बाकी अगर 3 सब्जेक्ट को आप अच्छा कर लेते हो, देखो पहला क्या है आपको सीडीपी अच्छा करना, और दूसरा क्या है हिंदी, और तीसरा अगर आपने संस्कृत लिया है या इंग्लिश लिया है, ये 3 पेपर आप अच्छे मार्क्स से लेके चले आते हो, तो बाकी के अगर 2 आपके जो सब्जेक्ट हैं ईवीएस और मैथ, अगर इसमें आप एवरेज मार्क्स भी लेके आते हो तो भी आपका एग्जाम यहाँ पे बहुत अच्छे नंबर से पास होगे आप यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से कोई फेल नहीं करने वाला आपको यहाँ पे। ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ ये बिल्कुल 100% सही है, और आपको इस चीज को फॉलो करना जरूरी है, क्योंकि आपको इस एग्जाम में क्वालिफाई करके आने वाले समय में बहुत बड़ी वैकेंसी आपको हर एक जगह देखने को मिलेगी, जिससे आपका ये अवसर ताकि वहां पे आपको मिल सके। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको इस तरीके से ये चीजों को फॉलो करनी है जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। आपके 5 सब्जेक्ट में 3 सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से करके जाना है, और वहां पे प्रयास करना क्वेश्चन गलत ना होने पाए, और टाइम को बिल्कुल मैनेज करना है। ऐसा नहीं क्वेश्चन छूट जाए, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है, आपको सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आना है। अब अगर कुछ ऐसे गलत भी हो जाते हैं तब भी वहां पे नंबर आपके कटने वाले नहीं है, बट आप करके आइए, हो सकता है सही हो जाए तो आपका नंबर बढ़ जाएगा, आप वहां पे आगे आपका मार्क्स इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीजें फॉलो करनी है। मैंने आपको बताया यहाँ पे सी ऑप्शन, तुक्का में सी लगाइएगा, और जब लगे आपको लास्ट में ये चीजें नहीं है तो फिर आपको जैसे मैंने ये सारी स्ट्रेटजी बताई, ये सब चीजों को फॉलो करिएगा। हमेशा पॉजिटिव वे में क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, और सारी चीजों को बिल्कुल रिलैक्स होकर सारे क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। श्योर है कि आप वहां पे अच्छे नंबर से पास होगे और कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो आप इस तरीके से चीजों को करिएगा। हाँ, मैथ में आपका कोई अगर आपको सॉल्व करते समय कहीं से कोई लगता है कि कोई डाउट वगैरह, तो फिर वहां पे चीजों को छोड़ दीजिएगा, बल्कि अपने टाइम को वेस्ट मत करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाइएगा ताकि आपको आगे सारे के सारी चीजें हो जाए, बट क्वेश्चन को सारे कर दीजिएगा। पहले जो आ रहा है पहले उसको करिएगा, लास्ट में जो आएगा फिर उनको आप करिएगा, नहीं तो फिर उन पर आप तुक्का लगाइएगा, ठीक है। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए जो अभी फर्स्ट टाइम में वहां पे सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, ये उसके साथ साथ में फिर से कुछ ऐसे भी हैं जो पुराने भी हैं, तो उन सभी के लिए है जिनको लगता है कि यहाँ पे हमारा सीटेट की बार क्वालिफाई नहीं हो पाएगा या मार्क्स कम आएगा। उन सभी के लिए जो कॉन्फिडेंस के साथ में है, जो पढ़ाई अच्छे से किए हैं, वो अपनी पढ़ाई पे उन्हें प्राउड होना चाहिए, और वहां पे उन पे कॉन्फिडेंस के साथ में वो वहां पे अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। थैंक यू दोस्तों, आप सभी से मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए यहाँ पे जो भी जानकारी थी मैंने आपको शेयर किया, और बाकी चीजें आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू।